तो दोस्तों, अगर आज के वीडियो पे आप इन तक बने रहते हैं तो आप सीखेंगे जिस तरीके से प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने आपको स्मार्ट सेंटेंसेस, स्मार्ट फ्रेज और स्मार्ट वर्ड सिखाए हैं, उसी तरीके से आज की वीडियो में भी आप सीखने वाले हैं कुछ बहुत ही अच्छे वर्ड्स। दोस्तों मैंने कई सारे इस तरीके की और वीडियोस भी यूट्यूब पे देखे हैं। बस दोस्तों मैं उस तरीके के सेंटेंस नहीं बनाता जो कि नॉर्मली मूवीज़ में बोले जाते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ एडवांस सेंटेंस आपको देना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो पहला होगा, अरे यार अब उधर भी देख ले। ओ मैन नाउ लुक देयर टू। अब दोस्तों, अब यहाँ पे हमने टू इसलिए यूज़ किया है क्योंकि कोई भी पार्टिकुलर पर्सन हो सकता है। आप अपनी डेली लाइफ कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग जब इसे यूज़ करेंगे तो कोई पर्सन अगर एक पहले ही किसी तरफ देख रहा है और आपको बोलना है कि अरे यार अब उधर भी देख ले, तब आप बोलेंगे ओ मैन नाउ लुक देयर टू, मीन्स उधर भी देखो। देयर मीन्स उधर। मैंने तुझे मारने की कोशिश की और तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई। आई ट्राई टू किल यू एंड यू सेव्ड माई लाइफ। अब दोस्तों, कि इसने क्या किया, इसने इसे मारने की कोशिश की। आपने इंटरटेनमेंट मूवी शायद देखी होगी, तो यहाँ आपको दो सेंटेंस मिलते हैं। पहला तो होगा आई ट्राई टू किल यू, कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, एंड यू सेव्ड माई लाइफ, तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई। अब दोस्तों, अगर आप जैसे थैंक यू बोलते हैं नॉर्मली, आप ये जो सेकेंड सेंटेंस यहाँ पे होगा यू सेव्ड माई लाइफ, इसे उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं जैसे तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई। जैसे आपका एग्ज़ाम चल रहा है और आपके पास जो नोट्स नहीं है, इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं है, और कोई आपका फ्रेंड आपको ला के दे देता है, तब आप बोल सकते हैं यू सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू। आपको कई सारी सिचुएशन इंग्लिश में मिलती हैं जिससे आप अपने सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तीसरा होगा, ए रहा सबसे बड़ा सबूत, हियर इज़ द बिगेस्ट प्रूफ। दोस्तों, बिग मीन्स होता है बड़ा और बिगेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा। तो हियर इज़ द बिगेस्ट प्रूफ, कि ये सबसे बड़ा प्रूफ रहा है। पर इससे साबित क्या होता है, वट इज़ प्रूवन बाई दिस। पर इससे साबित क्या होता है। दोस्तों, सिंपल सा सेंटेंस है, बट एट द टाइम आप स्पीकिंग अगर आप इसे बोलते हैं और अकॉर्डिंग जब आपको इस सेंटेंस की ज़रूरत पड़ता है तो सबटाइटल के माध्यम से जब आप सीखते हैं तो वो सडनली आपके माइंड में पॉपअप होता है। तो व्हाट इज़ प्रूवन बाई दिस मीन्स, बाई यहाँ पे लगा है, द्वारा मीन्स इसके द्वारा साबित क्या होता है। तो बट विद ऑल टुगेदर सेंटेंस बनेगा बट व्हाट इज़ प्रूवन बाई दिस। अब मेरे दिमाग में एक ज़बरदस्त ख्याल आया है। नाउ अ ट्रमेंडियस थाट हैज़ कम टू माई माइंड। अब दोस्तों, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे ट्रमेंडियस क्या है। दोस्तों, ट्रमेंडियस हमने यूज़ किया है यहाँ पे खतरनाक मीन्स ज़बरदस्त के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब जो ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो नेगेटिव है, किसी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मीन्स भयानक ख्याल, यहाँ पे थॉट ट्रमेंडियस मीन्स भयानक होता है, खतरनाक मीन्स इस तरीके का ख्याल इनके माइंड में आया है। मैं शक नहीं कर रहा हूँ, आप निश्चित ही उनके पुत्र हैं। आई एम नॉट डाउटिंग मीन्स अगर आपको किसी से बोलना है कि मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डाउटिंग ऑन यू, ठीक है, यू आर डेफिनेटली हिज सन। आप उनके निश्चित ही उनके पुत्र हैं, आप सर्टेनली ही उनके पुत्र हैं। अब इससे बढ़कर गुनाह और क्या होगा। नाउ व्हाट कुड बी मोर सिन देन दिस। सिन मीन्स होता है दोस्तों पाप। नाउ व्हाट कुड बी मोर सिन देन दिस। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या होगा लगा है, यहाँ पे कुड हमने यूज़ किया है, हम तो वुड यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, आप यहाँ पे कुड भी यूज़ कर सकते हैं, वुड भी, क्योंकि हो सकेगा यहाँ पे हो सकता है। अब इससे बढ़कर गुनाह और क्या हम कर सकते हैं या कर सकेगा, क्योंकि इंग्लिश हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग यूटिलाइज होती है। तो आप सेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेंटेंस हिंदी में हमारा जो है अलग तरीके से मॉडिफाई होगा। तो विद ऑल टुगेदर आप दोनों तरीके से कुड भी यूज़ कर सकते हैं, वुड भी यूज़ कर सकते हैं। अब तो सब कुछ हमारा और उसकी कहानी खत्म। नाउ एवरीथिंग आवर्स मीन्स हमारे के लिए हम आवर्स यूज़ करते हैं। नाउ एवरीथिंग इज आवर्स एंड हिज स्टोरी इज़ ओवर। एंड हिज स्टोरी इज़ ओवर मीन्स उसकी कहानी खत्म। ओवर मीन्स होता है खत्म करना, या ऊपर भी होता है ओवर। ये डिफरेंट तरीके से मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे हमेशा यूज़ करते हैं। एक कुत्ता आया था हमसे टक्कर लेने। अ डॉग हैड कम टू हिट अस मीन्स हमें मारने आया था या हमसे टक्कर लेने आया था। तो हम इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे, अ डॉग हैड कम, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात है कि आया था, तो अब हम यहाँ पे हैड यूज़ करेंगे। अब तो सिर्फ हमारा राज होगा इस जायदाद पे। नाउ ओनली आवर रूल विल बी ऑन दिस प्रॉपर्टी। दोस्तों, रूल यूज़ करते हैं राज करने के लिए। जैसे ब्रिटिशों ने हम पे 200 साल राज किया, तो ब्रिटिशर्स, ठीक है, रूलेड अस, ठीक है, रूलेड अस अबाउट 200 ईयर्स मीन्स 200 साल लगभग उन्होंने हम पे राज किया। तो रूलेड, या आप अंग्रेजी अगर आपसे कोई मिलता है तो आप उसे बोल सकते हैं कि यार आप लोग तो हम पे 200 साल से राज कर रहे थे, यू गाइज वर रूलिंग अस सिंस, या आप बोल सकते हैं अबाउट 2000 ईयर्स या 200 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। जो भी आपको जो भी आपको बोलना है उस तरीके से आप इसे बोलेंगे।
मत मार मर जाऊंगा मैं, डोंट किल मी आई विल डाई। अब यहाँ पे किल मी की जगह आप यहाँ पे बाई मिस्टेकन किल यहाँ पे ऐड हुआ है, यहाँ पे आप बीट यूज़ करेंगे। डोंट बीट मी आई विल डाई मीन्स मुझे मारो मत, मैं मर जाऊँगा। ठीक है, लास्ट वन होगा अब तो सब कुछ हमारा और उसकी कहानी खत्म। दोस्तों ये मैंने आपको बता चुका, दिस इज़ द प्रीवियस वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। और दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। बाकी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, बट दोस्तों मैंने फिर भी आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो अपलोड किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।